दोस्तों नमस्कार, मिस्टर शून्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम फिर आए हैं इस सीरीज का 18वां एपिसोड लेकर मिस्टर शून्य के सामने, और हम मिस्टर शून्य से आपके दिए हुए सवालों के उत्तर जानेंगे। तो मिस्टर शून्य, आज का पहला सवाल यह है, क्या वैज्ञानिक सोच ही पृथ्वी के विनाश का कारण है? हम पूरी तरह तो ये नहीं कह सकते कि वैज्ञानिक सोच ही दुनिया की बर्बादी का कारण है। हाँ, लेकिन दुनिया का जो वैज्ञानिक सोच है और उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक सोच है, दोनों का जो अहंकार है, उसे हम दुनिया की बर्बादी का जिम्मेदार जरूर बता सकते हैं। कैसे? देखिए, यदि आप सोचें कि विज्ञान के तथ्य के अनुसार उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इस दुनिया में मैटर आया, मतलब भौतिकता पहले आई और उसमें चेतना का जो निर्माण हुआ वो बाद में हुआ जी। तो इसके अनुसार उन्होंने क्या किया, जो एक हायरार्की होता है, जो एक सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पहले मटेरियल को रख दिया। और मटेरियल को रखने से जितनी भी चीज़ें मटेरियलिस्टिक होती हैं, जो आपकी भौतिक स्वरूप में जिनको हम पकड़ सकते हैं, जिनको जान सकते हैं, उनको उन्होंने प्रायर बना दिया। और जो चेतना रूपी तत्व होता है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसको उन्होंने सेकेंडरी बना दिया। जैसे जो व्यक्ति के अंदर प्राण होते हैं, उनको उन्होंने सेकेंडरी बना दिया कि पहले देह बनता है, पहले शरीर बनता है, बाद में प्राण आते हैं। इस तरीके का उनको सिस्टम था। इसीलिए आधी से ज़्यादा जो दुनिया है आज, आप देख रहे होंगे, जो भी वैज्ञानिक सोच को मानते हैं, वो फिजिकलिटी में ज़्यादा बिलीव करते होंगे। मतलब उनको संपत्ति के रूप से बड़ा बनना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, अगर शरीर को बॉडी बिल्डर बनाना अच्छा लगता होगा, शारीरिक रूप से शक्ति को महत्व देते होंगे। इस तरह की उनकी सोच डेवलप हुई, क्योंकि उन्होंने मटीरियल चीज़ को प्राथमिकता दे दी। मटीरियलिस्टिक जो चीज़ थी वो पहले आई, चेतना बाद में आई। लेकिन जो आध्यात्मिक सोच के व्यक्ति थे, जो मैं पूरे विश्व की बात करूँ, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ब्रह्म तत्व को उन्होंने सबसे सुपीरियर बना करके, और उसके बारे में उन्होंने कह दिया कि वह पहले आया, और बाकी जो विज्ञान है उसको उन्होंने सेकेंडरी दर्जा दे दिया, दूसरा द्वयम दर्जा दे दिया। अब इससे क्या हुआ कि विज्ञान का महत्व जो है आध्यात्म के सामने नेक्स्ट लेवल पे हो गया, नीचे आ गया। और नीचे आने से दोनों के बीच में आज तक कलह चल रही है। ना ही विज्ञान वाले अध्यात्म वालों को अपना पा रहे हैं, क्योंकि अगर अध्यात्म वालों को अपनाते हैं तो वो अपने आप को ऊपर करना चाहते हैं कि पहले ब्रह्म आया, बाद में मटेरियल आया, तो उनकी थ्योरी फिर विज्ञान की थ्योरी गलत हो जाएगी। और यदि विज्ञान, अध्यात्म ने विज्ञान को एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरह से, तो उनको ये मानना पड़ेगा कि मटेरियल पहले आया। जबकि आध्यात्मिक वाले तो ये मान ही नहीं सकते कि पहले भगवान नहीं आया, पहले दुनिया आई, वो तो मानेंगे ही नहीं। तो यहाँ दोनों की प्रॉब्लम आ रही है। ये दोनों जो डिपार्टमेंट है अध्यात्म और विज्ञान का, ये यह नहीं समझ पा रहे हैं कि दोनों को एक साथ ही एग्जिस्टेंस हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया। यदि ये लोग दोनों को एक साथ एग्जिस्ट करके देखेंगे, तभी दुनिया इनको सही तरीके से दिखाई देगी। अभी पूरी दुनिया का जो विनाश का कारण है, जो बर्बादी का कारण है, इनकी यही सोच है। ना हम पूरी तरह से आध्यात्म को फोकस कर पा रहे हैं, और ना ही हम पूरी तरह से विज्ञान को समझ पा रहे हैं। एक तरह से हम विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं और एक तरह से हम आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। अभी देखिए, यदि हम ये कह दें कि आध्यात्म या विज्ञान दोनों एक साथ आए, वो कैसे साबित कैसे किया जाएगा इस बात को, यदि इस बात को अगर तथ्यात्मक रूप से विचार किया जाए इसमें, जी। तो पहले चेतन तत्व आया, ठीक है, जिसको कहा जाता है कॉन्शसनेस, वो आई, ठीक है, जिसको हमने ब्रह्म कहा। उसी ने मटेरियल क्रिएट किए, ठीक। अच्छा, अब दोनों एक साथ क्यों कहेंगे कि दोनों एक साथ आए, दोनों का एग्जिस्टेंस एक साथ क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो कुछ नहीं था जब कॉन्शसनेस थी, तो कॉन्शसनेस के बारे में चर्चा करने वाला कौन है? अगर कॉन्शसनेस के बारे में कोई चर्चा कर रहा है, तो वो क्या कर, वो भी तो कोई होगा, भौतिकता होगी, वही तो चर्चा कर रही है। यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई ब्रह्म है या कोई है, तो मैं हूँ ना बात करने के लिए उसके विषय में। तो यदि मैं हूँ, दैट मीन्स मैं मटीरियल हूँ, आई एम द मटीरियल। तो मटीरियल यदि ब्रह्म के बारे में चर्चा कर रहा है, इसका मतलब मेरे को उसके बारे में चर्चा करने के लिए अपने आप को रखना पड़ेगा ना भाई। अगर मैं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता ना कि वो है मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ तब तो उसकी चर्चा कर रहा हूँ। जब मैं नहीं हूँ तो वो भी नहीं है, ठीक है। अगर वो है तो फिर मुझे होना पड़ेगा, ये है इसका लॉजिक। अब इससे कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, स्त्री पुरुष में कितना बड़ा भेद हो गया। स्त्री को तुमने जो परम तत्व था उसको तुमने इग्नोर कर दिया, तुमने केवल फिजिकलिटी को महत्व दिया। तो जो शारीरिक रूप से पुरुष बलवान थे, तो पुरुष को तुमने ऊपर कर दिया।
भाई सनातन में आज तक स्त्री की पूजा क्यों हो रही थी? क्योंकि स्त्री की यदि तुम पूजा करोगे तो स्त्री का जो फेमिनाइन का जो उसका गुण होता है, स्त्रीत्व होता है जो, वो हमेशा जिंदा रहेगा। और जब स्त्री का वो गुण जिंदा रहेगा तो तुम पुरुष बन करके उसके साथ कंबाइंड एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। क्योंकि बिना स्त्री और पुरुष के, बिना शक्ति और शिव के कोई भी शरीर नहीं चल सकता। किसी भी देह को, किसी भी बॉडी को अगर रहना है तो शिव और शक्ति दोनों के कॉम्बिनेशन का होना आवश्यक है। आपने देखा होगा जो बहुत गुस्से वाला व्यक्ति होता है उसको शांत करने के लिए हमेशा उसका कोई दोस्त ऐसा होगा जो उसको शांत करता होगा या उसको मनाता होगा। अब ऐसा मत सोचिए कि वो जेंडर के हिसाब से तो वो लड़का है, लेकिन स्त्री का गुण है उसके अंदर, सॉफ्ट जो नेचर है उसका, उस वजह से वो उसको कन्विंस कर पा रहा है। पुरुष रूप में जब वो अग्रेसिव हुआ तो उसने क्या किया, उसको शांत कर दिया। और ये प्लस और माइनस की कंडीशन ही कहलाती है। तो ये दोनों का साथ संचालन होना आवश्यक होता है। अभी क्या हुआ कि जो पूरी वेस्टर्न कंट्री के सोच के प्रभाव से उन्होंने क्या है, विश्व में संपत्ति को प्रमुख बता दिया। तो आज धन के रूप से तो वेस्टर्न कंट्रीज ऊपर हो गई। तो जो आध्यात्मिक लोग थे, आध्यात्मिक लोगों का प्रभाव खत्म हो गया। तो आज आध्यात्मिक लोग एक दुनिया में एक कोने में आके रख गए हैं। क्योंकि पूरा जो दुनिया दिखाई दे रही है वो तो विज्ञान के अनुसार चल रही है। पूरी दुनिया अभी देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। जो परम तत्व है उसको तो कोई देख ही नहीं पा रहा है, वो तो सबके देखे जाने लायक नहीं है ना। क्योंकि हमारी तो भौतिक आंखों में वो परम तत्व तो आएगा नहीं ना। हम केवल उसकी चर्चा कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते। उसे देखना हमारे लिए असंभव है। अगर इस शरीर के अंदर वो चीज़ दिखाई दे जाएगी तो फिर वो परम तत्व नहीं हो सकती भाई। वो भी फिर फिजिकल हो गई ना। अगर इस आंखों से वो चीज़ दिख गई या इन कानों से वो चीज़ हम महसूस कर लिए तो इसका मतलब वो भौतिक है, फिजिकल है। तो उस चीज़ को हम कैसे मतलब ब्रह्म कह सकते हैं? तो इसीलिए आप इससे कभी उसको देख नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ से आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा अपनी सोच के अकॉर्डिंग कि ऐसा कुछ है जो जिसकी वजह से हमारा पूरा जीवन या पूरी पृथ्वी या पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। लेकिन उस तत्व तक हम पहुंच नहीं सकते। ऐसा सोचने से क्या हो रहा है कि आप अपने आप को सुपीरियर नहीं मानोगे, अपनी भौतिकता को आप महान नहीं कहोगे कि जो भी फिजिकल फॉर्म है वो सुपीरियर नहीं बताओगे। और इससे क्या होगा, दुनिया में बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। कैसे? जो फिजिकल रूप से जो अमीर है, जो लोग दुनिया की नज़रों में भगवान बन के बैठे हैं, फिर जनता उनके पीछे नहीं भागेगी। अभी क्या है भाई, हर व्यक्ति किससे उम्मीद लगाता है अपने जीवन की, अच्छे जीवन होने की? भगवान से लगाता है। तो जब तुमने दुनिया में पैसे को भगवान बना दिया है तो पूरी जनता अपनी बुरी स्थिति के लिए जिम्मेदार किसको कहेगी? अमीर लोगों को जी। इसीलिए अमीर लोगों ने क्या, धन को आपने प्राथमिकता दी। तो आज जिनके पास धन है वो भगवान बन के दुनिया की नज़रों में भगवान बन के बैठे हैं। और जब वो लोगों की मदद नहीं करते तो लोग उनको गालियां देती है। तो न वो खुश रह पा रहे हैं अमीर लोग, अपने इतना सक्सेस होने के बाद भी उनको आनंद नहीं मिल रहा है। और जो गरीब हैं वो भी पैसे के पीछे दुखी हैं, तो वो भी खुश नहीं हो पा रहे। अभी इनको परम तत्व का पता चल जाए कि दोनों चीज़ एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कोई ब्रह्म भी है जिसके कारण ये दुनिया चल रही है। हम सिर्फ टाइम पीरियड के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं। जब इनको पूर्ण बोध के साथ ये जब तीनों सत्य एक साथ दिखाई देने लगेंगे जोड़ने के बाद, तब इनको समझ में आएगा ये दुनिया का जो कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से चल रहा है। यदि कोई अमीर व्यक्ति है, अब वो पैसे से तो खुश नहीं हो सकता, ठीक है। अगर पैसे में ही खुशी छुपी होती तो वो खुश हो रहा होता। उसको क्यों नई नई चीज़ें पकड़ने की जरूरत पड़ती? इतना पैसा होने के बाद फिर पैसा देख करके खुश हो जाएगा? क्यों नहीं हो पा रहा है? वो फिर चीज़ें क्यों खरीद रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहा है ना वो आनंद, कहीं ना कहीं वस्तुओं में। तो जब वह किसी की तलाश में है तो वो उसी परम तत्व की तलाश में है। अब वो परम तत्व उसी के अंदर छुपा हुआ है। वो इसी तरीके से ना, जैसे कस्तूरी का वो अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, कस्तूरी हिरण का, तो वो उसके अंदर ही छुपा हुआ है परम तत्व। अब वो उसके पीछे पीछे वो क्या कर रहा है, उसको चेस करने की कोशिश कर रहा है। किन के माध्यम से? भौतिक विषय वस्तुओं के माध्यम से। जबकि भौतिक तत्वों के अंदर वो इनविजिबल चीज वो नहीं हो सकती। वो आपके दृष्टिकोण से भी बाहर है, परे है। वो मिलने को तो एक चावल के दाने में भी मिल जाएगी जिसके अंदर सही ज्ञान होगा। और जिनको नहीं मिलना होगा तो तुम ब्रह्मांड की सारी दौलत उसको दे दोगे तो भी वो परम तत्व तो नहीं पा सकता, वो जिसको शांति कहा जा रहा है। इसीलिए दुनिया को सही तरीके से देखने के लिए आध्यात्म और विज्ञान को, ये दोनों को मिल करके अपनी इक्वल जो एफिशिएंसी है उसके अनुसार दुनिया को फॉर्मेट करना होगा फिर से। मतलब ये बताना होगा दुनिया को कि भाई अध्यात्म और विज्ञान दोनों इम्पोर्टेंट हैं, इन दोनों के बिना आप नहीं चलोगे। अब कैसे, यहाँ कैसे साबित किया जा सकता है? अमीर आदमी ने विज्ञान के दम पे तो दौलत बहुत सारी कमा ली, लेकिन अब आनंद क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है? क्योंकि वो अध्यात्म से कमी है उसके अंदर। अध्यात्म, गरीब आदमी अध्यात्म के सहारे आनंद तो पा सकता है, लेकिन उसको ऐसा कंफ्यूज कर दिया गया
कि उसको कह दिया गया कि दौलत का है, दौलत में भगवान है, अच्छा, दौलत में आनंद है। हाँ। तो वो दौलत को चेस कर रहा है, और अमीर आदमी क्या है, चीज़ों को चेस कर रहा है। हाँ, सब फंसे हैं, कोई भी नहीं जानता कि कहाँ जाना है हमको। हाँ, अब इसको कैसे किया जा सकता है कि अमीर आदमी को आध्यात्म जानना होगा। अब आध्यात्म कैसे, कि लक्ष्मी का जो संबंध है वो होता है विष्णु से। हाँ, तो आप जब विष्णु की तरह कार्य करेंगे तब आपको नेक्स्ट लेवल में शक्ति का निर्माण होगा, आपको शक्ति प्राप्त होगी, और उसी शक्ति के बाद आप शिव की तरफ बढ़ेंगे, जिसको शून्य तत्व कहा गया है, और उसी शून्यता में आपको शांति मिलेगी। ये एक प्रोसेस है। अब अमीरों को भी लग रहा है कन्फ्यूजन कि दौलत, अच्छा दौलत कमाना ही वो होता है, प्रभाव होता है, और यही सबसे अच्छा आनंद है, तो वो दौलत पकड़ के बैठे हैं। और जिनके पास पैसे नहीं, वो पैसों वाले के पीछे भाग रहे हैं। दोनों परम सुख, परम आनंद की तरफ कोई नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी थे वास्तविक रूप से, उन ज्ञानियों को एकदम किनारे कर दिया गया है। उनकी बात आज सुनने को कोई तैयार भी नहीं है, और इस कारण से दुनिया का ये बैलेंस जो है खराब हो चुका है। अब जो अमीर व्यक्ति होगा उसको परम आनंद पाने के लिए उसको विष्णु के कार्य करने पड़ेंगे। अब विष्णु के कार्य उसको पता नहीं है। भाई पालन पोषण, रक्षण, शिक्षण, यदि किसी को आप पालते पोसते हो, किसी को शिक्षा दिलवा रहे हो, किसी का भला कर रहे हो, तब जाके आपको शांति मिलेगी, है ना? जी हाँ। तो आप ये काम सिर्फ दिखाने के लिए करते हो, यदि करते भी हो हाँ। तो लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग देख लें और मेरी एक छवि बन जाए। और ये आपकी, यही आप गलती कर जाते हो कि भाई वो आप दिखा रहे हो खाली, हाँ। तो दिखाने का इतना प्रभाव है, जनता इतना इम्प्रेस हो रही है उस बात से। सोचो रियल में यदि करोगे तो कितना प्रभाव होगा उस चीज़ का। तो ये नहीं समझ पा रहे हैं अमीर आदमी कि यदि हम रियल में समर्पण भाव से पूरे विश्व के लिए समर्पित हो जाएं तो परम आनंद वहीं छुपा है। अच्छा। मतलब गरीब व्यक्ति भी आनंद पा सकता है और अमीर व्यक्ति के पास भी ऑप्शन है, लेकिन दोनों एक भौतिकता को पहले प्रथम मान के, विज्ञान के दृष्टिकोण के कारण मटीरियल को उसने प्राथमिकता दे दी है। और मटीरियल को आपने प्राथमिकता दी तो आपने भगवान को छोटा कर दिया, आपने चेतना को उसके अंदर कर दिया ना, मटीरियल के अंदर। तो जब चेतना अंदर हो गई, इसका मतलब चेतना आपके कंट्रोल में आ गई। अब भगवान भी आपके कंट्रोल में चल रहे हैं। अब आपके अनुसार भगवान बनाए हो आप, जितने भी दुनिया के सारे भगवान हैं, अब वो अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं लोगों के क्रिएशन पे। किसी को परम तत्वों पे जाने का याद ही नहीं आ पा रहा है। तो अब यहाँ ये कह सकते हैं कि यदि विज्ञान और अध्यात्म दोनों अपने अपने अहंकार को पीछे रख दें, दोनों ये ना कहें कि हम पहले, मतलब आध्यात्मिक वाले भी ये ना कहें कि चेतना पहले आई, ब्रह्म पहले आया, और विज्ञान वाले भी ये ना कहें कि विज्ञान मटेरियल पहले आया। दोनों को ये कहें कि दोनों जब एक साथ आएंगे तब हम एग्जिस्ट करेंगे। और ये जब सोच के साथ आप समझ जाओगे तो आध्यात्म का और विज्ञान का समन्वय हो जाएगा। फिर स्त्री की इज्जत भी होने लगेगी समाज में प्रॉपर, क्योंकि फिर अपन फिजिकल फॉर्म को महत्व नहीं दे रहे हैं ना, कि फिजिकल रूप से जो बॉडी बिल्डर है या शक्तिशाली है हम उसको ऊपर मान रहे हैं, और जो लड़की कमजोर है शरीर में तो हम उसको नीचे मान रहे हैं। फिर हम चेतना को भी ध्यान रखेंगे कि यदि उस लड़की को तुम परेशान करोगे तो वो भी मैस्कुलाइन बन जाएगी, और जब वो मैस्कुलाइन बनेगी तो तुम भी मैस्कुलाइन हो और वो भी मैस्कुलाइन है, दोनों को जीवन में सुख नहीं मिलेगा। भाई फिर लड़ाई होगी ना, तुम भी दिलेरी से लड़ रहे हो और वो भी लड़ने वाली बन गई, क्योंकि तुमने उसको खुश नहीं रखा, इसीलिए वो लड़ने वाली बन गई, वो मैस्कुलाइन बन गई, फेमिनाइन बन के उसको आनंद नहीं आया तुम्हारे साथ। तुम एकदम उस तरीके से उसके साथ बिहेव करते रहेगा, सम्मान नहीं किया तुमने। तो ये चीज समझना होगा, और जब ये चीज़ समझ में आएगी तो जब स्त्री अपने गुण के साथ चलेगी, फेमिनाइन गुण, और पुरुष अपने गुण के साथ उसका सम्मान करेगा, और फिर ये चक्र जो है ना, फिर से स्त्री पुरुष की जो अपनी वैवाहिक जीवन है उनका जीवन भी आनंद से कटने लगेगा। यदि कोई व्यक्ति इनके रहस्य को समझ ले बारीकी से तो उसका जीवन आनंद से भर उठेगा। अच्छा मिस्टर सूर्य, हमारा आज का दूसरा सवाल यह है, मनुष्य अनंत तक कैसे पहुंच सकता है? दुनिया में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, उनके पास जो है उसमें उनको संतुष्टि नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है कि वह भौतिक वस्तुओं की सहायता से अनंत की तरफ ही भाग रहे हैं। वह दुनिया की, अगर उनके पास दौलत हो तो दुनिया की वह हर चीज़ खरीदना चाहते हैं, हर चीज़ पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो होना है वह अहंकार को अपने विकसित कर रहे हैं। कहाँ तक? अनंत तक। वो चाहते हैं कि मैं अनंत बन जाऊँ, लेकिन कुछ बन करके आप अनंत तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 नंबर करके क्या आप अनंत तक पहुंच सकते हैं? क्या आप कितना भी नंबर जोड़ते जाएंगे लेकिन अनंत तक नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन यदि आपने अपने जो पहचान है, जिन चीज़ों को जुड़ करके कि आज मैं घर का मालिक बन जाऊं, मैं एक लड़की से विवाह कर लूं, मैं 2 लड़की से विवाह कर लूं, या मैं इस हीरोइन बन जाऊं, किसी भी तरह की जो चीज़ें आपके मन में विचार आ रहे हैं ये अनंत तक जाने की ही है किसी भी पोजीशन पर।
आपने देखा होगा कि एक्टर बनकर के भी लोगों को शांति नहीं मिल रही तो वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने में आ रहे हैं। पॉलिटिक्स में सुकून नहीं है तो राजनीति के साथ साथ बिजनेस करना भी पड़ रहा है। अब सब जगह दिमाग बढ़कर के भी वो परम तत्व प्राप्त नहीं हुआ, वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ भाई, क्योंकि आनंद तो अनंत में ही छुपा है ना। जब तक आप अनंत में नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको आनंद मिलेगा नहीं। और अनंत में पहुंचने के लिए इन भौतिक वस्तुओं के सहारे तो नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि 1 2 3 4 को आप अनंत में पहुंचा ही नहीं सकते एज पर द मैथमेटिकल लॉ। आपको अनंत तक कैसे आप पहुंचोगे? आपको जीरो में जाना होगा। यदि आप शून्य में जाते हो, आप ये मान लेते हो कि मैं बेसिकली इस दुनिया में किसी भी चीज से मेरा कोई संबंध नहीं है। जब आपका किसी से संबंध नहीं तो आप क्या हो गए? शून्य हो गए। शून्य मतलब कुछ नहीं। शून्य का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं का उल्टा सब कुछ। कुछ नहीं का उल्टा सब कुछ। अब सब कुछ का मतलब क्या होता है? अनंत। सब कुछ का मतलब यही ना, अनंत। तो जब आप कुछ नहीं बनोगे तभी आप अनंत बन पाओगे। कैसे? अब आपकी कोई पहचान नहीं है। अब आपको मान लो कोई बोल रहा है ए शराबी, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आप कुछ नहीं हो ना। तो जो वो सामने वाला बोल रहा है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई, वो तेरी दृष्टि से तू मेरे को जो समझना हो समझ ले, क्योंकि मैं तो अब कुछ हूं नहीं ना, बेसिकली आई एम नथिंग। तो इसी प्रकार जब आपको कोई बोलेगा कि अरे भाई तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आपको वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अंदर से अपने आप को शून्य कर दिया है ना। और दुनिया आपको सब कुछ बनाने को तैयार है। तो दुनिया की आप बात को गुस्सा भी नहीं होगे भाई आप, क्योंकि दुनिया की नजरों में आप अनंत बन रहे हो ना। दुनिया आपको कुछ भी बोल रही है, आप सब एक्सेप्ट कर ले रहे हो। ठीक है, सारी चीजें आपके अंदर शिव की तरह समा जा रही हैं। निगेटिविटी भी और पॉजिटिविटी भी। जैसे शिव ने गले में विष धारण किया था ना, अंदर तो नहीं ले लिया था। उसी प्रकार निगेटिविटी को आपको धारण करना है, लेकिन कहाँ तक? एक लिमिट तक, जहां तक आपको इम्पैक्ट ना करे। इम्पैक्ट कर रही है इसका मतलब आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो। तो अब मनुष्य की अनंतता की यदि बात आ जाती है, तो आप यदि जीरो में पहुंच जाओगे, शून्य में पहुंच जाओगे, तो ही उसका विपरीत आप पहुंच पाओगे अनंतता में। अब आप 1 2 3 4 या दुनिया की सारी संपत्ति जोड़ करके भी अपने आप को इनफाइनाइट बनाना चाहते हो तो आप नहीं बन सकते। आज दुनिया के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, आप देख रहे होंगे उनको, वो मंगल ग्रह, चांद में कहाँ जाने को तैयार है। वो अनंत ही तो बनना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि जब तक आप शून्य को धारण नहीं करोगे तब तक आप अनंतता को प्राप्त नहीं कर सकते। माया तो अनंत है ना, कितनी दुनिया में फैली हुई है, इसका विस्तार तो अनंत है और प्रतिदिन होता जा रहा है और प्रतिदिन मिटता जा रहा है। कोई भी चीज आप स्थायी नहीं रह गई। रेडियो के जमाने में रेडियो बहुत क्वालिटेटिव था, आज नहीं है उसका यूज। धीरे धीरे सब चीज परिवर्तित हो जा रही है। तो आप किसी भी चीज को आप होल्ड कैसे कर पाएंगे? यहाँ आप कुछ होल्ड कर सकते नहीं हो। अनंत तक आपको जाने की इच्छा है, वो भी लिमिटेड चीजों के माध्यम से। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो लिमिटेड चीज़ें आपको अनंत तक नहीं ले जाएंगी। जब आप शून्य में जाओगे, शून्य का जो विपरीत होता है वही होता है एवरीथिंग। शून्य यानी नथिंग, और उसका विपरीत, उसका आप विरोधी करेंगे तो हो गया एवरीथिंग। तो एवरीथिंग आप वहीं से बनेंगे जहां से आप अपने आप को कुछ नहीं मान रहे हैं। दुनिया आपको कुछ भी बोलती रहे, आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो जानते हैं, जिस सत्य के आधार पर चल रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी यात्रा भी चलती रहेगी, आप परम आनंद में भी रहेंगे और आपको किसी की बात का अच्छा और बुरा भी नहीं लगेगा। यही अनंतता तक जाने का मार्ग है। मिस्टर शून्य, क्या सनातन में बताए गए भगवान काल्पनिक हैं? सनातन में कई प्रकार के भगवानों की व्याख्या की गई है। सनातन का जो भगवानों को बताने का जो नज़रिया था, वो अपनी तरफ से कोई क्रिएटिव नहीं था कि किसी भी भगवान को मनगढ़ंत बनाया गया है जी। यहाँ हर चीज़ के पीछे एक वास्तविकता छुपी हुई है, जिसे हम एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी समझाएंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमने भौतिकता में भी भगवान खोजे और जहाँ हमको अनंत है, जहाँ अद्वैत है, जिसे शून्य कहा गया है, उसमें भी हमने भगवान देखने का प्रयास किया जी। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब ये कोई साकार रूप नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वह एक तरह का प्रकृति के अंदर निर्गुण सत्ताएं हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि शिव के अंदर ब्रह्मा और विष्णु का समायोजन है। ठीक है, उसी प्रकार हो जाती हैं लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति। अब इस सृष्टि को हमने कहा क्या, जितना भी भौतिक रूप का पूरा विज्ञान के दृष्टिकोण से जो भी भौतिकता उसके विज्ञान के पकड़ में आती है, उसको हमने शक्ति का रूप माना। जितनी भी विज्ञान के क्षमताएं हैं, जहाँ तक भी विज्ञान देख पा रहा है, उनके अंदर जो भी आएगा सारी चीज़ों को हमने शक्ति का रूप दे दिया।
ठीक है। और जिस चीज से इन सब की उत्पत्ति हुई है उस तत्व को, उस शून्य तत्व को हमने शिव कह दिया जी। तो ये हो गए शिव और शंकर, शिव और पार्वती, ये हो गए क्या, शिव और शक्ति। इसके बाद आते हैं क्या, ब्रह्मा, ठीक है। तो ब्रह्मा को हमने कहा कि ये जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो खगोल पिंड बन रहे हों, चाहे आप किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, या कोई आप आविष्कार कर रहे हो, या आप कोई कंपनी बना रहे हो, कोई भी रचना जी। दुनिया की कोई, इवन कोई बच्चा भी पैदा हो रहा है या कोई जीव भी निर्माण हो रहा है, तो कोई भी प्रकार की रचना माया की हम उसे ब्रह्मा के अंतर्गत संबोधित करते हैं, ठीक है। ये हो गई रचना, तो ब्रह्मा। अब ब्रह्मा की हमने पेयरिंग बनाई सरस्वती से। सरस्वती से क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान के आप किसी भी चीज की रचना नहीं कर सकते। अच्छा। आप एक टेबल भी नहीं बना सकते बिना ज्ञान के। बना सकते, चाय भी नहीं बना सकते आप, तो बिना ज्ञान की रचना आप कर नहीं सकते। इसीलिए ब्रह्मा को सरस्वती से मिलाने का प्रयास किया गया कि जब तक नॉलेज नहीं होगा तो आप रचनाएं कर ही नहीं पाएंगे। तो दोनों को हमने इस तरीके से पूजने का प्रयास किया कि ब्रह्मा रचना होगी तो सरस्वती के साथ मिलकर की होगी। तो इस तरीके से हमने ये बताया। अब इन दोनों के माध्यम से जब आप किसी चीज की रचना करते हैं तो रचना करते हैं अर्थ अर्जित करने के लिए। अर्थ मतलब लक्ष्मी। तो लक्ष्मी हमारे यहाँ कहते हैं कि केवल पैसे को लक्ष्मी मान लेते हैं। केवल पैसा लक्ष्मी नहीं होता। दुनिया की कोई भी वस्तु, विषय, जिन चीजों से आपको अर्थ प्राप्त होता है वह लक्ष्मी ही कहलाती हैं। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सरस्वती और ब्रह्मा का कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम बिना कॉम्बिनेशन के, बिना ज्ञान और बिना कुछ क्रिएट किए हम लक्ष्मी अर्जित कर लें। शॉर्टकट जो अपनाते हैं, तो आप उनका हाल देखिए, उनको कभी भी परम शांति नहीं मिलती, उनको आनंद नहीं मिलता। शक्ति के साथ यदि आपको संपत्ति चाहिए, सम्मान, शक्ति, प्रेम, सभी के साथ यदि आपको संपत्ति चाहिए तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इस प्रोसेस के बाद आती है जब लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी, तो लक्ष्मी का जो आप व्यय करोगे, एक्सपेंस करोगे, वह पूरे मानव जाति, पशु पक्षी, पूरी प्रकृति, इन सब को देखते हुए ही आपको व्यय करना है। अच्छा। ये नहीं कि आपके मजे के लिए आप पूरी दुनिया को विनाश के मुंह पर लाकर खड़ा कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको ना शक्ति मिल पाएगी, क्योंकि शक्ति का मतलब क्या, दुनिया आपका सम्मान कर रही है। दुनिया आपका सम्मान ही नहीं करेगी इस ऐसे कार्य करोगे जब आप। तो आज नहीं पता चलेगा लोगों को, आगे तो जाके कारण पता चल ही जाएगा कि इस पॉल्यूशन का है या इस विनाश का कारण कौन है अल्टीमेटली। जब आने वाली पीढ़ी सब जानेगी तो आपने जो दौलत कमाई थी सम्मान प्राप्त करने के लिए, कि इतिहास आपको याद रखेगा, तो इतिहास आपको नकारात्मक रूप से याद रखेगा। इसीलिए विष्णु का जब आप कार्य करते हो तब आपके अंदर दुनिया आपका सम्मान करती है। और जब दुनिया आपको सम्मान करेगी तो आपका एक प्रेम आएगा आपके हृदय में, और वो दुनिया के लिए आप हेल्प कब कर पाओगे, जब आपके दिल में किसी के लिए प्रेम होगा। किसी के लिए मतलब किसी लिमिटेड चीज के लिए नहीं, यहाँ भी अनंत के लिए। अनंत मतलब जो भी है, जो भी मेरे कॉन्शियसनेस में दिख रहा है, मुझे जहाँ लग रहा है कि हाँ यार यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं इस लायक हूँ, तो आपको करना चाहिए। फिर वहाँ आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ भी ये मेरा है तो मैं इसके लिए करूँगा, और ये पराया है तो इसके लिए नहीं करूँगा। और ये यदि आप भाव आ गया तो उसके बाद भी आपका वही हाल होने वाला है जो आपके स्वार्थ में था। इसीलिए पूरा विष्णु का मतलब क्या है, विष्णु ने तो राक्षसों को भी पाला है, ठीक है। विष्णु का कार्य ही है कि पहले आप मुजरिमों को सुधारें, प्रयास करें, उन्हें शिक्षित करें। भाई विष्णु का गुण ये भी तो है, शिक्षा देना। तो जब शिक्षा आप दे रहे हैं, पालन पोषण रक्षण शिक्षण कर रहे हैं आप किसी का, तो आप अपराधियों को भी शिक्षित करें। लेकिन जब वह नहीं सुधरे तो फिर आपको शिव भेजना पड़ता है। शिव मतलब उनका विनाश करने के लिए फिर शिव की जरूरत पड़ती है। जब विष्णु से नहीं मानता कोई, तब फिर शिव आते हैं उनको पनिश्ड करने। मतलब फिर आप अपनी आर्मी भेजते हो, कमांडो भेजते हो, मिसाइल भेजते हो। तो ये शिव का फॉर्मेट है जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसकी आवश्यकता सबसे लास्ट में ही होती है। ये विष्णु कभी भी इसका उपयोग नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? कि इससे विनाश होता है ना। शिव को विनाश तो शिव को पसंद है, विष्णु को पसंद नहीं है, क्योंकि अगर विनाश हो गया तो विष्णु की सत्ता चली जाएगी। विष्णु तो तभी तक है ना जब तक तुम लोग अज्ञान हो। सभी लोग, पूरी दुनिया अज्ञान है, तभी ना विष्णु लोगों को ज्ञान देने के लिए ये लोगों को पाल पोस रहा है। जिस दिन हर व्यक्ति चेतना में आ गया, हर व्यक्ति जाग गया, तो फिर किसी व्यक्ति का क्या सम्मान रहेगा? सब अपने आप को ब्रह्म समझ जाएंगे, सब दुनिया का सत्य देख लेंगे, तो कोई किसी के नीचे नहीं झुकेगा, कोई किसी के नीचे ऐसे नहीं करते फिरेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो अमीर लोग होंगे, तो अमीर लोगों को, जो अगर कोई ऐसे अमीर होंगे जो लोगों को, गरीब बस्तियों को डोनेट कर रहे होंगे, तो उनकी देखना आप एक अलग तरीके की इमेज डेवलप होने लगती है। जबकि उनकी करना नहीं पड़ रही, अपने आप वो चीज़ डेवलप होती। लोग जानबूझ के उनका प्रचार करते हैं।
याद रखिएगा, स्वार्थ में जो व्यक्ति एक्सपेंस करता है उसको अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन जो परमार्थ में अपना व्यय करता है उसको पब्लिसिटी करने के लिए जेब से पैसे नहीं लगाने पड़ते, उसका लोग खुद प्रचार करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का प्रचार करने से लोगों का प्रचार होता है ना। भाई कोई अच्छा है तो उसका प्रचार करने से आपको भी लोग मानेंगे, चलो ठीक है आप राम की तारीफ कर रहे हो तो आप भी कोई अच्छे व्यक्ति होगे। इस प्रकार लोग करते, भले वो राम के बारे में कुछ ना जाने लेकिन बोलने लगते हैं कि ठीक है भाई ये हैं बहुत अच्छे हैं। तो ये हो जाता है उस व्यक्ति के साथ जो पैसे को विष्णु की तरह उपयोग करता है। और जब ये करते हो आप तो जितने भी लोगों की आपने सहायता की थी वो तो आपसे आपके कंट्रोल में है ही, प्रेम व्यवहार में आपसे जुड़ ही गए, कनेक्टेड हैं ही, आपकी बात पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ उनको देख करके पूरी दुनिया में भी ये मैसेज यही जाएगा कि यार इसके जैसे दिल वाला बंदा कोई नहीं है, उसके जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं है। तो आपकी दूर दूर तक ख्याति बढ़ेगी और इस ख्याति को ही शक्ति कहा गया है। अब शक्ति प्राप्त होने के बाद उस व्यक्ति को शांत होना है, अपने बिहेवियर में ऐसा लाना है कि भाई मेरी भले लोग तारीफ कर रहे हैं लेकिन अब मैं इसका मेरे को फ़ायदा नहीं उठाना। अगर आप उसका वहाँ बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो फिर नहीं, जो आपका हृदय का शांति है, चित्त, वो आपको फिर प्राप्त नहीं होगा। आपको वहाँ ये सोच लेना है कि बस ये मैंने किया है निस्वार्थ भाव से किया है, मैंने कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं किया है। जब इस भाव को आप धारण करोगे तब जाके आपको फिर संपूर्ण शांति मिलेगी। तो ये 6 भगवान का पूरा कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम राम, कृष्ण, इस तरीके के ये होते हैं अवतार, ठीक है। अवतार का मतलब क्या होता है, किसी भी काल समय में जो व्यक्ति अपनी दुनिया के साथ साथ सामने वाले की दुनिया को भी देख पा रहा होगा वो विष्णु का अवतार होता है, ठीक है। कैसे, एक आपकी आंखों द्वारा जो देखी जा रही है दुनिया, एक तो वह सत्य है, ट्रुथ है ना, वो आप सही मान रहे हो ना दुनिया को। एक सपोज करो कोई कीड़ा है, वो जिस तरीके से दुनिया को देख रहा होगा तो वो आपकी तरह उसका विजन नहीं होगा। या किसी इंसान की ही बात करूं, जिस प्रकार आपको दुनिया नजर आ रही है उस प्रकार दूसरे इंसान को नजर नहीं आती। हो सकता है इसी जगह पर आप आनंद में बैठे हो और इसी जगह पर कोई और बैठ के रो रहा हो। तो समय समय का अंतर है ना, उसके अंदर की किस तरीके से उसका अंदर का मैकेनिज्म है, कैसी सूचनाएं उसने इकट्ठी कर रखी हैं अपने अंदर, उसी प्रकार उसको दुनिया नजर आएगी। तो ऐसे जब व्यक्ति समझने लगता है कि भाई जो मैं देख रहा हूँ वो मेरा सत्य है और सामने वाला जो देख रहा है वो भी उसका सत्य है, ऐसे में आप क्या होगा कि आप उसकी बात को खारिज नहीं करोगे, आप उसकी बात समझने का प्रयास करोगे। यदि वो परेशान है तो आप उसकी सहायता करोगे विष्णु बन करके, उसकी मदद करोगे, सहायता करोगे कि भले भाई वो मेरे से लड़ने आ रहा है, तकलीफ में है, मैं देखता हूँ, पहले हो सकता है मैं उसकी समस्या सुलझा दूँ। ये विष्णु का सत्य है, विष्णु का जो गुण होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बहुत देर तक युद्ध नहीं चाहते, युद्ध रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये है कि मैं तो हूँ ही जो दुनिया देख रही है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं से परेशान है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो ये हो गया विष्णु का सत्य। जब आप दोनों की नज़र को महत्व देने लगते हो कि मेरी नज़र भी जो दिख रही है वो भी ठीक है और सामने वाले की भी। और तीसरा हो जाता है शिव का सत्य। जब आप ये समझने लगते हो कि भाई जो मैं देख रहा हूँ वो अलग दृश्य है और सामने वाला जो देख रहा है उसका भी अलग दृश्य है, इसका मतलब दोनों दृश्य झूठे हैं, क्योंकि सच होता तो एक ही दिखाई दे रहा होता दोनों को अलग दुनिया कैसे नजर आ रही है, इसका मतलब दुनिया ही झूठी है। ये हो जाता है तीसरा सत्य, जिसको शिव का सत्य कहा गया है। अब जैसे हम अवतारों की बात करें तो अवतार हर काल हर समय में जो व्यक्ति दोनों सत्य, जो सभी सत्य को देखते हैं उन्हीं को अवतार कहा जाता है। जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये ब्रह्मा का सत्य, विष्णु का सत्य और ये शिव का सत्य। तो जो ब्रह्मा के सत्य में रहता है व्यक्ति, वो केवल अपनी दुनिया में जीता है, वो दुनिया से उसको मतलब नहीं रहेगा, वो केवल अपनी दुनिया में, क्योंकि उसकी रचना ये शरीर है, यही है ना रचना ब्रह्मा की, तो इसी रचना के अनुसार वो दुनिया को देख करके सच जीता रहेगा। उसे कोई मतलब नहीं है दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या करते हैं। ये पहले इसको सेल्फिश नेचर कहते हैं, जिसमें हम स्वार्थी लोगों को कह रहे हैं। और दूसरा हो जाता है विष्णु का सत्य, जिसके द्वारा आप सेकेंड पोजीशन में जा रहे हो। अब जो राम और कृष्ण और ये सब बातें आ रही हैं, ये विष्णु के सत्य तक पहुंचते हैं। विष्णु के सत्य में पहुंचने के बाद ये फिर लोगों के हित में कार्य करने लगते हैं। इसी लोगों को हम अवतार कहते हैं। आवश्यक नहीं है, अभी प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमने राम को तो श्रेष्ठ बना दिया, लेकिन विष्णु को हम इग्नोर कर रहे हैं, उनके पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। राम को हम प्राथमिक ला रहे हैं और विष्णु को पीछे, जबकि अगर विष्णु तत्व नहीं होता उनके अंदर तो राम नहीं कहलाते। राम कोई देह को नहीं कहा जाता, राम तो परब्रह्म है ना, राम तो निराकार है ना। राम को यदि समझना है तो आपको उनके पीछे छुपे उस विष्णु गुण को समझना होगा। जो विष्णु गुण है
वही राम को राम बनाता है। और किसी भी अवतार को वो आप देखेंगे जो भी अवतार आए होंगे वो 3 कार्य के लिए ही समर्पित हुए होंगे। एक तो पाले पोसे होंगे किसी को, या कि किसी की रक्षा किए होंगे, या शिक्षा दिए होंगे। ये 3 कार्य में ही आपको विष्णु के अवतार मिलेंगे लाइन से। अब हम बात कर देते हैं कि जैसे राम कृष्ण है और ऐसे सभी भगवान ये आ गए जो भौतिक शरीर लेकर के प्राप्त हुए, तो ये अलग प्रकार के भगवान हैं। अब आ जाते हैं अपन अग्निदेव, इंद्रदेव, तो ये हो गए प्राकृतिक रूप से भगवान। मतलब हम प्रकृति को भगवान कहना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये बॉडी है, ये सूर्य के बिना नहीं चल सकती, ये पानी के बिना नहीं चल सकती, ऑक्सीजन के बिना नहीं चल सकती। तो हमने इनको अपने जीवन में शामिल करने के लिए इनको भगवान कह दिया, ये भगवान है हमारे लिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ सच में कोई फीमेल वर्जन था या मेल वर्जन था तो वायुदेव हैं या अग्निदेव हैं कि जिनके सर में ऐसे आग जल रही है, ये सब कुछ नहीं। रियल में जो आग है, जो फायर है, वही हमारे लिए अग्निदेव है। अब वो चाहे विश्व के किसी भी कोने में आग जल रही हो, वो अग्निदेव ही है हमारे लिए। ठीक है। तो उसी प्रकार हमने प्रकृति के गुण को भी भगवान मान लिया। उसी प्रकार हमने जीव जंतुओं को भी अपने साथ मिला करके भगवान का दर्जा दिया, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो बगुला हो या गरुड़ हो, या हमने किसी भी जो भी हैं वो सारे हमारे भगवान कहलाए। क्यों भगवान कहलाए? रीजन यही था कि ये अगर जीव नहीं होंगे तो हमको हमारा जो अस्तित्व है वो भी नहीं रह सकता। आज आप भले किसी भी तरह से मनुष्य जो हैं जीव जंतुओं से अपना संबंध भूल गए हैं, वो सोच रहे हैं कि ये सब हमारे खाने पीने के लिए है, भोग करने के लिए है। वास्तविकता नहीं जानते कि ये एक पूरा सिस्टम है भाई। एक दीमक से लेकर के, चींटी से लेकर के सभी जीव जंतु एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। मनुष्य को छोड़ करके सब अपने उसी कार्य में लगे हैं जिस चीज के लिए प्रकृति ने उनको डिजाइन किया था। अच्छा। हाँ, सभी भाई। लकड़ी आप डाल के देखिए, अपने आप कुछ समय बाद उसमें दीमक अपने आप आ जाएगी और अपने आप उसको खत्म करना चालू कर देगी। ये कहाँ से आ गई दीमक? नेचर इसी के अंदर आप इनबिल्ड है। आपका बॉडी है, अब आप अपने बॉडी को मान के चल रहे होगे कि मेरे बॉडी में एक आत्मा है, लेकिन आपके शरीर का मैं टुकड़ा काट के यहाँ रख दूं, कुछ दिन बाद उसमें कीड़े आ जाएंगे। अगर एक आत्मा थी तो उसमें जीवन कहाँ से आ गया? फिर आपके स्किन के टुकड़े में कहाँ से आ गया जीवन? तो जीवन आपके कण कण में है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि कोई एक आत्मा ऐसी, पूरी विराट स्वरूप है आत्मा, एक प्रकाश है आत्मा, जिससे बहुत सारे दिए जल रहे हैं, बहुत सारी देहें चल रही हैं। तो इस प्रकार जब आप समझोगे तब आप भगवानों का चित्रण समझ पाओगे। आप सोच रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी ने अपने मर्जी से जो क्रिएट किए हैं भगवान, जो सनातन है ना, सनातन को आप अनंत कह सकते हैं। सनातन ने उन्हीं चीज़ों को आपके जीवन में शामिल करने का प्रयास किया भगवान के रूप से, जो प्राकृतिक तौर पर मनुष्य के जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व है। जिनका केवल उन्हीं विषय वस्तुओं को हमारे साथ सकारात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास किया। इसी प्रकार हमको यदि सारे भगवानों के बारे में डिटेल से अगर जानना है तो हमको जब ग्रंथ आप खोल करके देखेंगे और जब एक एक डिटेल पर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तब आपको भगवानों का सही चित्रण समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब लक्ष्मी है तो कोई स्त्री थी ऐसी, कोई महिला है तो उनको हमने लक्ष्मी जी कह दिया। लक्ष्मी का मतलब जो भी अर्थ प्राप्त करने वाला विषय जो भी होगा वो सब लक्ष्मी कहलाएगी। हम तो घर में बहू को भी लक्ष्मी कहते हैं, गाय को भी लक्ष्मी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ से हमारे अर्थ जुड़े हैं, जहाँ जहाँ से हमारे अर्थ जुड़े हैं, जिसको हम स्वार्थ कहते हैं, स्वार्थ हमारे अर्थ, तो अपने अर्थ जहाँ जहाँ से भी जुड़े हैं उनको हम लक्ष्मी कह देते हैं। तो इसी प्रकार हर भगवान का अगर आप परिभाषा निकालना चाहेंगे तो निकल आएगी। तो यहाँ के कोई भी भगवान आप काल्पनिक नहीं कह सकते। सभी भगवानों के पीछे एक विराट अध्ययन है और बहुत बड़ी रिसर्च है। उसी के कारण हम इस दुनिया को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और इस दुनिया की विनाश के कारण को भी हम देख पा रहे हैं। भले हम सो जाएं, भले हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएं, लेकिन ये जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सारी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं समय समय पर। समय से सूरज उग रहा है, समय से नदियां बह रही हैं। अगर ये सब समय से अपने लिए नहीं होंगी समर्पित तो हमारा जीवन नहीं होगा। इसीलिए हम इनको भगवान के रूप में पूजते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि सनातन में बताए जाने वाले भगवान काल्पनिक नहीं है। मिस्टर सूर्य, हमारा अगला सवाल यह है, हम अपने बच्चों को कामयाब क्यों बनाना चाहते हैं? जितने भी जीव जंतु हैं वह अपने आप को विकसित करने में, उनकी जो मानसिकता होती है वो विकसित करने की होती है स्वयं को। इसी विकसित होने की मानसिकता में मटेरियल थिंग्स को इकट्ठा करने के कारण हम अपने बच्चों को कामयाब होते देखना चाहते हैं। हमें लगता है कि संसार की विषय वस्तुओं को इकट्ठा करके संसार में प्राप्त होने वाली जो लोगों द्वारा दी जाने वाली उपाधियां हैं उन्हें ग्रहण करके हम अपने आप को सम्मानित कर लेंगे। तो इसी कारण से माँ बाप भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को उस लायक बनाना चाहते हैं जी। अब
कोई व्यक्ति कामयाब का जो महत्व है, मतलब है, वो सिर्फ यहाँ तक समझ पा रहा है कि भविष्य में किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना ही कामयाबी होती है। जबकि कामयाबी का मतलब यह होता है कि आपका जीवन उस आनंद अवस्था में हमेशा विद्यमान रहने लगे। यदि आप हमेशा आनंद में हैं तो ही आप सही मायने में कामयाब कहलाएंगे। क्योंकि यदि आप कामयाब हैं तो फिर आगे आपका चित्त अशांत क्यों है? फिर आपको क्या चाहिए है? जब आपको सब कुछ मिल गया, आप कामयाब हो चुके हैं, तो फिर भी कमी आपके अंदर क्यों है? तो कहीं ना कहीं यदि आपके अंदर कोई पूर्ति है तो आपका चित्त अशांत रहेगा। उसी प्रकार माँ बाप के अंदर भी ये सपना होता है कि हम अपने जीवन में काफ़ी चीज़ें इकट्ठी कर लें। जब अपने जीवन में वह एक मात्रा में ऊपर जाने के बाद जब वो समझ नहीं पाते कि वह आनंद हमें तो नहीं मिला, शायद हमारे बच्चे को मिल जाए इससे डबल इकट्ठा करने में। जितना हमने बनाया है शायद इससे 2 गुना इकट्ठा करेंगे, तब शायद वो सुख मिलेगा। इसी रेस में हर व्यक्ति एक न एक पायदान पर बैठा हुआ है। भाई कोई व्यक्ति के पास 1 करोड़ है तो वो 2 करोड़ के लिए भाग रहा है, कोई 100 करोड़ के लिए, फिर 1000 करोड़, 10,000 करोड़। ये तो अनंत यात्रा की तरफ भाग रहे हैं ना, सभी लोग तो अनंत की तरफ जा रहे हैं। जी जी। अल्टीमेटली उनका उद्देश्य यही है कि जो काम हमने अधूरा छोड़ दिया, अब हमारा शरीर तो जाने वाला है, अब हमारी क्षमताएं कम हो चुकी हैं, तो जो गति, जो माया के पीछे की रेस हमने रोकी है, उसको अब हमारे बच्चे आगे बढ़ाएं। जी। इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु माँ बाप का रहता है कि हमारे बच्चे कामयाब हों। यदि माता पिता का भाव निस्वार्थ होता तो वह केवल अपने बच्चों के लिए ही नहीं, दुनिया के सभी बच्चों की कामयाबी का सपना देख रहे होते। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपने आप को बढ़ाने के लिए ही वह अपने बच्चों में वही चीज़ देखता है। अल्टीमेटली वो वही चीज़ अपने बच्चों के माध्यम से भी प्राप्त कर रहा है जो वह चाहता था। तो जो हम स्वयं चाहते हैं, हमसे जो भी जुड़ेगा, हम उससे भी उसी चीज़ की उम्मीद रखेंगे। कहते हैं ना, जैसे आप होते हो वैसे आपका दृष्टिकोण होता है जी। तो उसी प्रकार माता पिता का भी दृष्टिकोण अपने बच्चों की कामयाबी को लेकर के बस इतना ही रहता है कि हम भौतिक रूप से उसे कामयाब देखना चाहते हैं। भले वो जीवन में आनंदित रहे ना रहे, हमें इससे मतलब नहीं है। खाली मटीरियल चीज़ों को इकट्ठा कर दे और सबके सामने कहलाने लगे कि हाँ ये साहब है, बस इतने में उनको आनंद आ जाता है। फिर उसके बाद उसके बच्चे की जीवन, उनके बच्चों की जीवन चाहे कष्ट में कट रहे हों, क्योंकि भाई किसी भी चीज़ को आप बिना साधे अपने जीवन में लाएंगे तो वो तो नुकसान करेगा ही। आप ड्राइविंग आपने सीखी नहीं और आप गाड़ी ला के रख लिए, तो आप कैसे आप उसको ऑपरेट करेंगे? उसी प्रकार किसी भी विषय को यहाँ प्राप्त करने के लिए आप उसके पीछे का आधार नहीं पता, केवल अपने स्वार्थ के लालच में आकर के, दूसरों को देख करके आकर्षण में आपने किसी चीज़ को ले आए आप, तो आप पछताना पड़ेगा ना आपको। पहले उसको लाने के पहले उसको साधना पड़ता है, उसके बारे में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। और वो शिक्षा बिना आध्यात्म के मार्ग से आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो विषय है, विषय का ज्ञान करने के लिए तो विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या? विषय का ज्ञान। उसके लिए तो आपको विज्ञान है कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी, सामान आप कैसे खरीदोगे, ये सब के लिए। लेकिन जो उसके पीछे परम सुख मिलने वाला है, जो आनंद मिलने वाला है, वो आध्यात्म से मिलेगा, क्योंकि वो विषय के ज्ञान का नहीं है, वो अभौतिकता है, निराकार है, निर्गुण है, बिना गुण का है। तो बिना गुण के भाव को समझने के लिए आप अपने गुणों के अनुसार वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसीलिए आपको शून्यता को प्राप्त करना पड़ता है, जो कि माता पिता अपने बच्चों को बता नहीं पाते, क्योंकि उनको स्वयं भी उस बात का कभी आभास नहीं मिला होता ना। तो इसीलिए जिन भौतिकता के मार्ग को उन्होंने पूरा जीवन फॉलो किया, उसी रेस में अपने बच्चों को भी लगाना चाहते हैं। मिस्टर सूनी, आज का हमारा आखिरी सवाल ये है, लोग भेदभाव क्यों करते हैं? यदि मनुष्य भेदभाव कर रहा है तो वह कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहा है। जब अपने आप को आप श्रेष्ठ बनाने की होड़ में लगते हो तभी भेदभाव का जन्म होता है। जी। अब इसका निर्माण कहाँ से हुआ? भेदभाव का यदि अपन उपज जानना चाहें कि इसकी उपज हुई कहाँ से, इसके पीछे भी हम वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सोच का जो अहंकार था, उन्हीं दोनों को हम इसका कारण मानना चाहेंगे। कैसे? यदि आपने मटेरियल चीज़ों को प्राथमिकता दे दी है तो संसार में जो भी चीज़ दिखाई दे रही है मटेरियल तौर पर, तो हम भौतिकता को यदि महत्व दे चुके हैं मन में, तो हम हमेशा भौतिकता को ही महत्व देते रहेंगे। भेदभाव केवल एक प्रकार के नहीं होते हैं कि केवल आप जातिगत भेदभाव को देख रहे हैं। भेदभाव तो किसी भी प्रकार से उत्पन्न हो जा रहे हैं। स्त्री पुरुष में भेदभाव है। अब स्त्री पुरुष का भेदभाव कैसे आ रहा है? ये फिजिकल है, ये भी आप मटेरियल चीज़ को आप महत्व दे रहे हैं। कैसे? पुरुष को आप शक्तिशाली दिखा रहे हैं बजाय कि स्त्री को, तो आप वहाँ पुरुष को ऊपर बना दे रहे हैं। यहाँ आप पैसे वाले, मतलब जिसके पास धन है, उसको आप यहाँ बड़ा बना के दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने मटेरियल चीज़ों को प्राथमिकता दे दी है ना, विज्ञान के तर्क से। यदि आप अध्यात्म के तर्क में जाते तो आप क्या करते कि आप नॉन मटेरियल जो ब्रह्म तत्व है, आप उसको प्राथमिकता देने के लिए मांग करते। ये भी गलत हो जाता।
क्योंकि ऐसे कंडीशन में आप विज्ञान की अवहेलना करने लगते हैं कि जब तक आपकी देह है तब तक विज्ञान की आवश्यकता तो पड़ेगी आपको। तो जब दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे हम, तब हमको भेदभाव नहीं समझ में आएंगे। अभी भेदभाव इसीलिए क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से भौतिक रूप से एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करने में लगा हुआ है। और ये सिर्फ अहंकार के कारण, हर व्यक्ति अपना अहंकार बढ़ाना चाहता है क्योंकि सबको पता है कि यहाँ कुछ लेकर के ही हम को आनंद मिलेगा। जब तक हम कुछ कमाएंगे नहीं, कुछ हम ग्रहण नहीं करेंगे, कुछ सक्सेस नहीं मिलेगी हमको, जब तक हमको कुछ नहीं मिल सकता। लोगों के मन में ये विचार है, जबकि आप अभौतिक तत्व तक भौतिकता के सहारे तो नहीं पहुंच सकते। आप ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ की चीज़ों से अनंत को प्राप्त कर लो। तो आपको यदि वह परम तत्व प्राप्त करना है, जिसको आप भेदभाव हटाने वाला हम कारण बताएं कि भेदभाव किस प्रकार का हटाया जा सकता है, जब विज्ञान और आध्यात्म दोनों को अपन एक साथ मिला करके देखने लगेंगे तो फिर ये भेदभाव वाली बात नहीं आएगी। फिर आप ये नहीं कहोगे कि शारीरिक तौर पर कमज़ोर लड़की किसी भी तरीके से कमज़ोर है, क्योंकि फिर आपको उसके अंदर का ब्रह्म तत्व भी नज़र आएगा। फिर आप उसको भी वैलिड कर रहे हो ना, अपनी विज्ञान की नज़रों से भी आप उसको वैलिडेशन दे चुके हो और आध्यात्मिक नज़रों से विज्ञान को वैलिडेशन मिल चुका है। जब एक दूसरे को दोनों वैलिडेट कर लेंगे ना, तब दोनों का एग्जिस्टेंस आ जाएगा। और जब दोनों का एग्जिस्टेंस आएगा तब हम भौतिक रूप से जो ऊपर हैं लोग, उनको हम सम्मानित नहीं करेंगे अपनी नज़रों में। हम उसको बस एक नॉर्मल कंडीशन में उनको ट्रीट करेंगे, सामान्य व्यक्तियों के रूप में ही हम उनको देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डर है तो हमारे लिए कोई श्रेष्ठ हो जाएगा। हमारी नज़रों में वो व्यक्ति उसी दृष्टिकोण से रहेगा क्योंकि उसकी चेतना का स्तर अभी बहुत नीचे है। जब तक उसकी चेतना का स्तर नहीं ऊपर हो रहा, जब तक वो समझ नहीं पा रहा है दुनिया को, तब तक हम उसको महान बनाएंगे ही नहीं, भले वो कितनी भी दौलत इकट्ठी कर ले। तो जब ये कंडीशन आएगी समाज में, इस तरीके की सोच विकसित होगी, तब जाके कहीं भेदभाव मिटेगा। अभी आप कितना भी प्रयास कर लें, जब तक आप अपनी अंतरात्मा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप अपने जो मानसिकता है उसको नहीं मिटा सकते। क्योंकि यदि इस भौतिक तत्व के साथ आप जुड़ जाते हैं तो दूसरे भौतिक तत्व से तो आपका विरोध होगा ही होगा। मान लीजिए आप शेर के ऊपर बैठे हैं तो बकरी आपके पास नहीं आएगी ना, क्योंकि आप उनके साथ आप अपने आइडेंटिटी को चिपका लिया आपने। तो ये समझना है आपको कि यहाँ इसीलिए हमको किसी से कनेक्टेड नहीं रहना है, मन से कनेक्टेड नहीं रहना। जब आप किसी कास्ट, किसी तरीके के अहंकार से आप कनेक्टेड नहीं हो, तब आप फिर भेदभाव नहीं करोगे। और अभी भेदभाव इसीलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाह रहे हो, जबकि यू आर द पार्ट ऑफ दिस प्लेनेट। एक जिस तरीके से बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के अंदर, उसी तरीके से इस पूरी कायनात के बैक्टीरिया हम लोग हैं। इस तरीके से जब आप देखने लगोगे तब आपके अंदर भेदभाव वाली बात ही नहीं रहेगी। फिर सब सिमिलर लगेंगे कि मनुष्य मनुष्य है। फिर तो सब मनुष्य एक ही तरह है। जैसे एक कछुए की प्रजाति है, जैसे मछली की प्रजाति, उसी प्रकार मनुष्य की प्रजाति है। जैसे कछुए की थोड़ा थोड़ा अलग अलग वैरायटी होती है ना, उसी प्रकार हम लोग भी अलग अलग वैरायटी के मनुष्य। वनस्पतियों की अलग अलग हाँ, वैरायटी जैसे एक प्रकार की वनस्पति कई प्रकार की वैरायटियाँ होती है। जानवरों की अलग अलग वैरायटी, कई प्रकार, हाँ, जानवरों की एक ही। वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ अपने निचले जो प्राकृतिक रूप से जो उनको कार्य दिए गए थे वह उसी तक आधारित है। मनुष्य का काम क्या है कि मनुष्य के पास एक चेतना है। जो चेतना रूपी तत्व है ना, वो मनुष्य को खास बना रहा है। लेकिन कब? जब आप उस चेतना से जीना सीखोगे तब आप खास कहलाओगे, नहीं तो फिर आपका जो जीवन है वो पशु तुल्य ही कहलाने वाला है। हाँ, तो यहाँ पर कास्टिज्म और ये सब चीजों को करके ऊपर नीचे, हाँ, ये भौतिक रूप से अपने आप को ऊपर नीचे जाना पैसों को लेकर के ऊपर नीचे कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है, जैसे अगर कास्ट में भी बात की जाए, यदि आपने सनातन में देखा होगा कि अगर ब्राह्मण वर्ग को सम्मानित किया जाता था, वो ज्ञान के कारण किया जाता था। भाई, उनको अभौतिक तत्व का भी ज्ञान है और भौतिक तत्व के ज्ञान संसार को है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके दिखाने वाले थे ब्राह्मण। तो इसीलिए उनको पूजा जाता था समाज में। लेकिन जब विज्ञान की सोच यहाँ प्रवेश, आक्रांताओं ने जब प्रवेश किया, उन्होंने जब अर्थ को प्राथमिकता दे दी समाज में, पैसे वालों को महत्व देना चालू कर दिया कि केवल धन है, तो क्या हुआ कि जो ब्राह्मण वर्ग था वो भी फिर फोकस उनका भी कहाँ हो गया कि हम राशन बटोर लें, सीधा इकट्ठा कर लें। उनकी भी अब भौतिक विषय वस्तुओं को इकट्ठा करने में पैसे की तरफ वो भी अधिकतर जो उनका आकर्षण है वो भी पैसों की तरफ होने लगा। नहीं तो जो ब्राह्मण वर्ग का मतलब क्या होता था, कोई भी व्यक्ति जो वेद की शिक्षा लेना चाहता था वह उस तरीके से आकर्षित होता था। तो वो समाज को सही तरीके से शिक्षा दे पाते थे कि यार पैसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तुम लोग जाग जाओ। और जब इस तरीके से जगा देते तो ना गरीब को किसी अमीर से नफरत होती थी। भाई, अमीर को आज हम क्यों नफरत अमीर से कर रही, गरीब अमीर से नफरत क्यों कर रहे हैं? उसका कारण भी यही है कि सामने वाले व्यक्ति के पास इतना कुछ है, वो हमको दे नहीं रहा है, क्योंकि हमको शांति नहीं मिल रही है। हम उसी के, हमको जो चाहिए वो तुम रख के बैठे हो। अगर एक बार
जो निर्धन है उनको पता चल जाए कि जो परम तत्व है वो ब्राह्मण के पास है, जो परम शांति है, जो ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण के पास है। तो ब्राह्मण अपने वापस उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, और ब्राह्मण यदि पोजीशन पे आ जाएंगे तो जितना ये सारा सिस्टम है सब कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण उस तरीके से अब ज्ञान दे ही नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि कई सालों से मतलब आपने देखा होगा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वो ज़्यादातर उनका प्रभाव समाज में रहा नहीं। विज्ञान जब से प्रभावी हुआ तो ज़्यादातर उनके ज्ञान को मतलब अवहेलना की गई। बहुत समय से आज स्कूल यूनिवर्सिटी कहाँ एक सनातन का ज्ञान पढ़ाया गया। वास्तविक रूप से आज हम ब्रह्म तत्व तक नहीं पहुँच पाए, इसीलिए भेदभाव हमारा निरंतर बढ़ता जा रहा है। और आज हम देखेंगे कि कई जगह पर आपको भेदभाव देखने को मिलेगा, और ये हमेशा आप देखेंगे भेदभाव का आधार केवल और केवल भौतिकता ही होगी। भौतिक रूप से ही आप एक दूसरे को ऊपर नीचे कर रहे होंगे। मिस्टर सून, आज आपने सारे सवालों के बहुत ही अच्छे से आंसर दिए, और मैं आशा करता हूं अपने सभी दर्शकों से कि उन्हें सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट के माध्यम से उनके जो सवाल हैं वो हमसे ज़रूर पूछें। और आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।